हेलो एवरीवन। राधे राधे जी। आज आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ नजर दोष निवारण। नजर क्या होती है, क्यों हमें नजर लगती है, या हमारे घर में किसी को नजर तो नहीं लगी है, ये हम कैसे पहचाने। आए और हमारे साथ हम लोग जानते हैं जाने कि क्या नजर वाकई लगी हुई है, या हमारे घर में किसी ने कुछ किया है नजर से, या नजर का कोई हमें टोटका तो नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं हमारे जीवन में। मुझे बहुत परेशानी, मतलब आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही हो, या लंबे समय से बीमारी जो बोलते हैं, लंबे समय की बीमारी चली आ रही है, दवाइयां ही दवाइयां आ रही हैं घर में, बीमारी शांति नहीं, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने कुछ किया है, या आपको नजर लगी हुई है, या किसी का कहते हैं टोटका, जो उतारना बोलते हैं, कहीं आपने वो तो नहीं कर लिया। कई बार क्या होता है, आजकल आप लोग देख रहे हैं, हर कोई इसी लाइफ जीवन में बुद्धि सुलझा रहा है, अपनी नजर उतार रहा है, कभी किसी के ऊपर कर रहा है। तो आप देखना कि ये सारी चीजें आज के दौर में बहुत चल रही हैं। हमें इनसे अपनी सुरक्षा करना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए कि हमें कहीं पे क्यों हमारे काम बन जाते हैं, सभी के काम होते हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक से उसका मन भटक जाता है, पढ़ाई करने में उसका मन नहीं लग रहा है, और गलत रास्तों पे चला जाता है। कहीं किसी ने हमारे बच्चे पे नजर तो नहीं लगा दी, या किसी की टोक लगी हुई है। कई बार क्या होता है कि रास्ते में आजकल आप लोग देख रहे होंगे, नींबू का उतारा, नींबू मिर्ची से किया हुआ होता है, कई बार नींबू लौंग का किया, या कीले पड़ी रहती हैं। ये कहीं ना कहीं अपने घर का या अपने दुकान से, जो व्यापार से होता है, उसका नजर चौराहे पे रख देते हैं अकस्मात, यानी कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हम उसको पैर लगा के चले आते हैं। तब भी हमारे साथ वो नकारात्मक ऊर्जा साथ में चली आती है। हम बाहर रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, घर में आते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं। कहीं आपके घर को नजर तो नहीं लगी है? क्या आपके इस तरह कैसे जानेंगे कि क्या हम नकारात्मक के प्रभाव में आ रहे हैं, या हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, हमारे घर को नजर लगी है? ये हम कैसे पता लगाएंगे? चलिए, तो आज हम कुछ आपको इस तरह से रेमेडी बताएंगे, कुछ हम आपको उपाय बताएंगे, या आप जानेंगे क्या आपको भी तो कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा से या नजर के दायरे में तो नहीं आ रहे हैं। चलिए, आज आप सभी लोगों को मैं बता रही हूँ कि हाँ, अगर आप लंबे समय से बीमार रह रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपने काफी डॉक्टरों को दिखा लिया है, इलाज भी करवा लिया है, टोटका टोना भी करवा लिया, उपाय भी करा लिए, पर कहीं हमें ये इलाज से मुझे फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, आपको किसी ने नजर लगाई हुई है। तभी आप देखिए, इतनी दवाइयां लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, घर में बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आपको क्या करना है, जब आप सोते हैं तो शनिवार के दिन और रवि बुधवार के दिन आपको क्या करना है, एक फ्रेश नींबू लेना है, जो कि आपको अपने पिलो के नीचे रख के सोना है। फिर आप देखें कि आपको कैसे स्वप्न आ रहे हैं, कैसे आपके मतलब जो विचार हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपको नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे मन में भावना चल रही है, उलझन हो रही है, बेचैनी जिसे बोलते हैं, क्या वो तो नहीं हो रही। उसके बाद आपको सुबह सीधा उठना है, बिना टोके बिना रोके किसी को, इधर उधर ना देखते हुए आपको ये नींबू जो है वो चौराहे पे या ऐसी सुनसान जगह पे जाके फेंक के आना है कि किसी का उसके ऊपर पैर ना पड़े, और गंदगी जगह पे नहीं डालना है, या तो किसी पेड़ के पास या चौराहे पे आपको फेंक के आना है। और जब आप फेंके ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है उस चीज को। आप जब घर पे आए तो आपको क्या करना है, पानी से थोड़ा सा हाथ जो लेना, नमक के पानी से आपको उसके हाथ को रफ करना है। उसके बाद आप घर में आए, अपने हाथ बड़े धोए, पैर धोए। उसके बाद आप देखिएगा कि इससे हमें ये मालूम चल जाएगा, आपका सिर भी हल्का हो जाएगा, आपके मन में जो बेचैनी उलझन हो रही थी वो आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और ये एक बार नहीं करना है, आपको कम से कम महीने में 4 जो शनिवार हो या बुधवार हो, आप लगातार करेंगे, तभी आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपको जो नजर लगी है, वो तभी हटेगी। एक बार के उपाय करने से कभी कोई भी काम नहीं होता है जब तक वो नियमबद्ध ना किया जाए। तो आपको नजर उतारने के लिए भी देखिए, एक से नहीं करना चाहिए कि बस मैं एक बार कर लिया तो क्या मेरी नजर उतर जाएगी, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा दुकानों पे लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं, तो क्या वो एक ही बार लगाते हैं? नहीं ना, वो हर हफ्ते उसको चेंज करना होता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो पूरे वीक की होती है, पूरे सप्ताह की होती है।
उसको फिर क्या, वो जैसे जैसे सूखने लगती हैं, मिर्चियां भी सूखती हैं, जो नींबू रहता है वो भी सूख जाता है, यानी कि उसके अंदर जो जितनी भी आपके अंदर दिन के हिसाब से जो नेगेटिविटी रहती है वो दूर हो जाती है और उसे सड़क पे फेंक दिया जाता है। फिर हम दोबारा से फिर उसको लगाते हैं, तभी हम ये 7 दिन अपना सुरक्षित रह पाते हैं, या हमारा जो व्यापार है वो चलता है। हमारा घर जो है, हमारे घर में भी आप डोरमेट पे टांग सकते हैं, मेन गेट पे, जिससे कि आपका घर बहुत सुंदर है, आकर्षित लगता है आपकी कॉलोनी में। तो आप देखना कि आपके घर को नजर लग गई है। कई बार क्या होता है, घर में आते ही कोई काम या कोई चीजें डैमेज होना शुरू होती हैं, तो बाहर वाले लोग जो आते हैं, अरे वाह इतनी अच्छी सीनरी है, इतना अच्छा मिरर है या बाथरूम, आप देखना छोटी छोटी घर में ही चीजों पे नजर लग जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने मेन डोर पे आपको नींबू मिर्ची का एक इशारा सा जो बोलते हैं उतारा, उसको काले धागे में बांधकर आपको टांग देना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, 4 कील लेनी है। आपका जो भी स्थान हो जहां आप कर सकते हैं, आपका गार्डन है या आपका जो भी कच्चा स्थान बोलते हैं जहां पे आप पॉसिबल है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको चारों कोने में क्या करना है, 4 कीले शुक्रवार को लाके रखनी है। शनिवार के दिन आपको बिना टोके बिना रुके, ये सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय होने से पहले, बीच में नहीं करना कि सूर्योदय है, सूर्योदय होने से पहले या तो सुबह के टाइम आप कर सकते हैं, या सूर्यास्त जब हो जाता है शाम को 6 बजे के बाद, आपको वो 4 कील लेनी है। चारों कोने में अपनी 4 दिशाएं जो बोलते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको ये कोने ढूंढने हैं और चारों कोनों में आपको लगा देना है। ये घर घर पे भी आप कर सकते हैं, साथ में आप अपनी दुकान में भी कर सकते हैं कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, फिर अच्छा चलते चलते क्यों रुक गया है, तो आपको उस टाइम पर भी ये 4 कील आपको लगा देनी है। तो देखना धीरे धीरे आपका ये काम शुरू हो जाएगा। और ये एक ही बार उपाय करना है, बार बार ये कील वाला आपको नहीं करना है। नींबू का उपाय क्या होता है कि वो उसके अंदर रस होता है, मिर्ची सूखने का होता है, पर कील का आपको एक ही बार करना है। ठीक है ना। और इस तरह से और भी हमारे पास, जैसे बच्चों को नजर लग जाती है, बच्चों को भी नजर उतारने के भी रहते हैं। आप कैसे चेक करेंगे मेरे बच्चों को नजर तो नहीं लगी, मेरा बच्चा स्वस्थ है, अचानक से बीमार हो जाता है या उसको भूख लगना बंद हो जाती है, चिड़चिड़ा बहुत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की उसको नजर लगी है। ये आप लोग कैसे जानेंगे कि बच्चे को नजर लग रही है, इसे आपको बार बार देखना होगा, एक बार के करने से नहीं कि उसको बीमारी और आप सोचो नहीं मेरे बेटे को नजर लग गई है, ऐसा नहीं होता है। आप देखें लगातार, आप उसके साथ रहें कि हाँ मेरा बच्चा खाना खा रहा है या कहीं बीमार तो नहीं है, आपको ये कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तब उसके बाद आप इसे चेक करें और उसके लिए आप नजर उतार सकते हैं। अपने बच्चे के ऊपर से क्या करना है, आपको 7 कपूर के टुकड़े लेने हैं, भीम सैनी जो कपूर होता है उसे आप ले, और एंटीबाइक क्लॉक आपको उसको 7 बार उल्टा घुमा के बच्चे के सिर से घुमा देना है और बाहर जाके इसको जला देना है। ये भी आप बुधवार और शनिवार के दिन, क्यों, क्योंकि ये दिन बहुत ज्यादा वैसे प्रबल माने गए हैं कि हाँ इन पे नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा असर करती हैं, तो आपको शनिवार के दिन और बुधवार के दिन ये नजर का इशारा, आपको जो उतारना बोलते हैं, वो करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की जो नजर है वो उतर जाएगी। आप ये 2 बार कर सकते हैं हफ्ते में, या एक बार भी आप कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि कई बार क्या, आप देखिएगा नजर उतारने के तो बहुत सारे उपाय हैं, ऐसी बहुत सारी रेमेडी हैं हमारे लाल किताब में, और ये अभी का चलन नहीं है, ये हमारे वेदों से चला आ रहा है। सालों साल हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी ये नजर का मानते थे, किसी का पीछे से टोक देना, कई बार हमारे पास जैसे हम अच्छे कपड़े पहने हुए या हमारा कोई काम अचानक से बन जाना, तो लोगों की एक हाय बोलते हैं या नजर बोलते हैं ना, वो लग जाती है। तो नजर को हमें कैसे उतारना चाहिए, कैसे हम नजर के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम समझे कि हाँ मुझे ही ये नजर लगी हुई है। तो आपको नजर के लिए भी, आप कहते हैं ना पैरों में काला धागा बांधते हैं, हाथों में भी काला धागा बांधते हैं, लेकिन इसे कैसे बांधना चाहिए ये हमें नहीं मालूम होता। हमें काला धागा जो होता है वो सूती का लेना चाहिए, और राइट हैंड में आपको बांधना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड से हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो दूर जाती है। लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा, उससे हम सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं। इसलिए हमें राइट हैंड में वो धागे को क्या करना है, 7 बार आपको धागा को लपेटना है और 3 गांठें लगा के आपको बोलना है।
मंत्रों के साथ जो भी आपको मंत्र आता है, आप गायत्री मंत्र का कर सकते हैं, गणेश जी का मंत्र जाप करके आपको वो गांठें लगानी है, फिर आप वो बांधे अपने हाथ पर। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी नेगेटिविटी आपके नहीं आएगी। अब क्या होता है कि हमें बार बार नजर लग जाती है, कई लोग कहते हैं नहीं मैडम मुझे तो बार बार नजर लगती है, मैं कैसे अपनी नजर को दूर करूं, नजर तो हटती नहीं है, एक बार हट जाती है फिर दोबारा लग जाती है। तो आपको क्या करना है, आपकी जितनी एज है, जैसे आप 20 साल के हैं, तो आपको 21 लौंग लेनी है, साबुत फूल वाली जो होती हैं, उनको आपको लेके अपने सिर से उल्टा वाई करके, आपको जो एंटी वाई क्लॉक होता है उससे उतार के, आपको एक दिए में कपूर रखे, बाहर जाके किसी फ्लोर पे, छत पे या दूर एरिया में जाके, अपने घर के अंदर नहीं करना है इसे, बाहर जाके वो वन कर देनी है। अगर आपके ऊपर नजर लगी है, बच्चे के ऊपर लगी है, तब भी आप ये कर सकते हैं। तो जितनी आपकी उम्र है उससे एक आगे, जैसे आप 20 साल के हैं तो 21 में रनिंग कर चुके होंगे, तो आपको 21 लौंग का वो लेना है। तो आप इससे नजर आपकी बहुत जल्दी असरदायक होती है, और आपके ऊपर जो भी चिड़चिड़ है, आपका मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, कई बार हमारे मतलब काम में मन ही नहीं लगता है, या हम खाने भूख प्यास नहीं लग रही है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें रुकावट आती है, तो कहीं आपके को तो नजर नहीं लगी है, आपको ऐसे करना है। और एक बार और, ये किसी का ही उपाय है, कई बार क्या हमारी दुकानों पे नजर लगी है, तब भी आपको ये करना है कि आप दुकान के लिए भी 7 लौंग लेनी है, फूल वाली 7 लौंग ले। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है शनिवार के दिन, और वह हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो मेरा कारोबार है, जो मेरी बिजनेस मतलब जो बिजनेस है, व्यापार है, या हमारा जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको 7 लौंग जो फूल वाली होती हैं उनको ले जाके मंदिर में, जो सरसों के तेल होता है, चम्मच तेल या कपूर, तेल नहीं है तो आपको फिर कपूर लेना है, उसमें हनुमान जी के सामने जो लौंग लोगे वो मुट्ठी में बांध के आपको प्रार्थना करनी है, जो आपकी विश है, या किसी ने किया हुआ भी है तो आपको ये बंद करके बोलना है कि मेरे ऊपर जिसने भी किया हो भगवान जी, वो दूर हो जाए, मेरा ये काट कट जाए ये चीज, और हमारे कार्य में हमें सफलता मिल रही है। तब ये आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जला के आ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं हमारे नजर दोष को हटाने के लिए, या जो हमारे ऊपर नजर लगी हुई होती है तो उनको आप कैसे हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी रेमेडियां हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिनसे हम बचाव अपना कर सकते हैं, है ना। आइए आप हमारे साथ, अगर आप हमारे रेमेडी क्लास में मतलब पेड क्लास में आते हैं, जो भी आगे क्लास ले रही वाली हूँ मैं, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी रेमेडी हैं, नींबू से भी नजर उतारी जाती है, फिट करी हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मतलब असरदायक हैं, और आपको 100% वर्क करती ही करती हैं। आप डेली में देखना, अभी का हाल के ही मैं आपको करेंटली केस बताती हूँ। एक क्लाइंट था मेरा, जिसके लिए बिल्कुल काम उसका पूरा 100%, मैम बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम ये हो रहा है, मेरा काम होने वाला है, ये काम पता नहीं कैसे सडनली उसके काम को होने ही वाला था कि अचानक से उसका काम रुक गया। वो काम में रुकावट आ गई है, मैं क्लियर नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, फिर बाद में पता चला कि हाँ, उसे बोला मैडम मैंने सबसे बोल तो दिया था इस काम के लिए, पर उस काम को बोलने से ही मेरा काम रुक गया है। मैंने कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपने सबको बोल दिया है, तो कहते हैं ना टोक लगना, वो उसको टोक या नजर लगना हो गई है। तो उसे भी उपाय दिया, तब उसके बाद उसको दोबारा बोला गया कि हाँ अब आप किसी को ये बताए नहीं, जो भी काम आपको करना है पहले आपका काम हो जाए उसके बाद आपको बोलना चाहिए, नहीं तो उस काम को क्या है, नजर लग जाती है। 160 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਲੋਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਰ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ 1050 ਰੁਪਏ। 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मैम जी ਮੋਸਟਲੀ आप अनम्यूट कर लीजिए। है ना जी। एक क्या है कि आप लंबे समय से बहुत बीमार हो रहे हैं, या आपके घर में कोई रोगी है जो काफी सालों से बीमार चल रहा है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, या उसकी जो बीमारी है वो रिकवरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, और हनुमान जी के जो कंधे होते हैं, कंधे का, हनुमान जी के कंधे का आपको सिंदूर लाना है, और वो सिंदूर लाके उस रोगी को तिलक लगा देना है। उससे क्या होगा कि जो उसको नजर लगी हुई है,
या जो भी नजर कहते हैं, या जो भी उपाय है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया उसको, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी जो दवाइयां हैं उसे असर करना शुरू हो जाएंगी, और जो नजर लगी होगी उसका भी काट हो जाएगा। आप अपने घर में हमेशा शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। हमारी बहुत जीवन में, हमारे ग्रंथ में इतना लिखा गया है, इतना बताया गया हुआ है कि हमें सुबह शाम अपने घर में धुन में किसी में या तो आप वो पाठ करें, या आपको ये पाठ को सुनना चाहिए। अब आजकल तो मोबाइल भी चल गए हैं, यूट्यूब पे लगा सकते हैं। आपके घर में वो ध्वनि सुननी चाहिए, मतलब वो गूंज होना चाहिए। आप महामृत्युंजय का भी पाठ लगा सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का भी कर सकते हैं। ये शक्तियां क्या है कि हमारे घर में जो ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा अगर प्रवेश कर रही है तो वो कहीं ना कहीं काट हो जाती है, वो नहीं करती है। आपको इस तरह से अपने घर को शुद्ध वातावरण करना चाहिए। सोमवार के दिन या हफ्ते में एक बार कोई आप दिन बनाएं जिससे आप अपने गंगा जल से घर को शुद्ध कर सकते हैं। या गौमूत्र जो बोलते हैं वो भी आप आजकल बहुत मार्केट में मिलने लगा है, आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, वैसे भी आपको ये चीज मिल जाती है। तो आपको अपने घर का ना शुद्धिकरण करना चाहिए। और तो इसीलिए अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं वीक में, तो अमावस्या के दिन आपको जरूर अपने घर को करना है। अमावस्या के दिन क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा या जो पितृदोष या जिन लोग वो सारा करते हैं, वो देखना आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग उस चीज को कहते हैं ना, लांग के आ जाना, या हम लोग कई बार पैर पड़ जाना, तो कहीं ना कहीं से हमारे घर में वो नकारात्मक ऊर्जा आ ही जाती है। या कई बार हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो चौराहा होता है, कहीं सभी लोग कर जाते हैं, सभी की दुकान होती है या ऑफिस वर्क से लौट रहे होते हैं, तो कहीं हम उसके दायरे में तो नहीं आते हैं। तो आपको अमावस्या के दिन अपने घर को कच्चा दूध लेना है, गंगा जल से मिला के आपको अपने घर में, कहते हैं ना, छिड़काव फूल से भी कर सकते हैं, या स्प्रिकल जैसे रहता है तो आप उससे भी अपने घर को शुद्धि कर सकते हैं। और ये अपने ऊपर भी कर सकते हैं। तो जो आपके अंदर नेगेटिविटी है या जो नजर लगी है वो आपकी दूर हो जाती है। और हमारी, अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो नजर उतारने के बहुत सारे यंत्र भी आते हैं जो हम पहन सकते हैं। ये हीलिंग कोड होते हैं जिन्हें हम लिख के अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत मंत्र होते हैं जिनसे हम अपना बचाव करना आना चाहिए। जब भी हम कहीं जाएं तो आपको अपने आप को ऑरा में रखना है कि कहीं पे हम लोग कई बार शादी पार्टियों में जाते हैं, फिर हम लौट के आते हैं तो फिर अचानक से हमारा सिर दर्द चालू हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होती है, तो ये कहीं ना कहीं नजर का होता है। खाने का तो है कि हम लोग कुछ खा पी के आ रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई चीज आपके साथ हो गई तो आप देखना कि आप उसके नजर के दायरे में आ गए हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी रेमेडियां हैं, आपके लिए एक भंडार भरा हुआ है, बहुत सारे हैं। जो भी आप उपाय करना चाहते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछें। हमारे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके मकान पे, आपके घर में या आप पर किसी ने कुछ किया तो नहीं है, कहीं आपको नजर का दोष तो नहीं है, नजर में तो नहीं है। ठीक है ना, कैसा लगा आप लोगों को? आप हमारे साथ जुड़े तो मैं और भी बहुत सारी रेमेडियां बताऊंगी आपको, उपाय बताऊंगी, जिससे आप अपना, जो आपका जीवन है, जो आपके लाइफ में चल रहा है, आपके फैमिली में हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में कलेश तो नहीं हो रहा है, तो इन चीजों के लिए आप हमारे साथ जुड़े आएंगे। तो मैं इसका पूरा पूरा आपको, अभी क्या है, ये तो मैं वेबिनार ले रही हूँ इसीलिए मैंने ये सब बताया, लेकिन उसके बाद आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ के जान सकते हैं कि कहीं आपको वाकई आपके साथ ये चीजें चल